नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों आज फिर से तैयारी के क्रम को एक कदम और आगे लेके चलेंगे और दोस्तों आज हम रीजनिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और रीजनिंग का हम दोस्तों आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है न्याय। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलोगिज्म। ठीक है, यानी कि कथन एवं निष्कर्ष भी इस चैप्टर का नाम कहीं पे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ कथन दिए होंगे, ठीक है, और कुछ निष्कर्ष दिए होंगे। ठीक है, तो कथन जो दिए होंगे उनके आधार पे आपने देखना है कि निष्कर्ष कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, उसी अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस बनाए होंगे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे दोस्तों, ताकि जो हमारी परीक्षा आने वाली है उसमें हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, कथन आपको कितने रूपों में दिया होगा, सबसे पहले उसे समझते हैं। देखो, अगर सिलॉग चैप्टर की बात करूं, न्याय चैप्टर की बात करूं, आपको एक कथन दिया होता है यहाँ पे सभी, यानी कि वो बोल सकता है सभी ए बी हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया हो सकता है कुछ, वो बोल सकता है कुछ ए बी है। ठीक है, तीसरी चीज वो दे सकता है सम आर नॉट। ठीक है, वो बोलेगा कुछ ए बी नहीं है, वो बोलेगा कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, चौथी अगर बात करूं, नो दिया होगा उसने, नो मतलब बोलेगा कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि चार चीजें दी होंगी। तो चार चीजों में देखिएगा दोस्तों, हम समझेंगे। अगर बात करें सभी वाले की, तो सभी वाला आपका, ठीक है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अनसर्टेन होगा। ठीक है, अनिश्चित होगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, अलग अलग डायग्राम बन जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ वाले की बात करूं, अगर कथन में कुछ वाला दिया है, वो भी आपका अनसर्टेन होगा, यानी कि वो भी एक निश्चित रूप से, ठीक है, नहीं होगा। उसमें भी दो चार डायग्राम की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होगा आपका सम आर नॉट। ठीक है, यानी कि बोलेगा कुछ ए बी नहीं है, वो भी आपका अनिश्चित होगा। ठीक है, बस एक यहाँ पे निश्चित होता है। ठीक है, एक आपका सर्टेन होता है। ठीक है, वो होता है नो, वो बोलेगा कोई ए बी नहीं है, तो फिर कोई ए बी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका केवल एक होगा निश्चित वाला, इसको ध्यान देना। निश्चित वाला, अगर ये वाला क्वेश्चन में कथन दिया है तो इसका रिलेटेड निष्कर्ष भी एकदम से आप बता सकते हो कि सही है या गलत है। लेकिन अगर ये तीन होंगे तो इसमें आप अनिश्चित हैं, इसका मतलब आपके पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चार ही चीजें दी होती हैं आपको, ऑल, सम आर नॉट और नो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें ऑल वाले को समझते हैं। देखो, एक एक करके आपको समझाऊंगा कैसे डायग्राम इसके बन सकते हैं। सबसे पहले ऑल वाले को समझते हैं, सभी वाले को समझते हैं। अगर मैं बोलता हूं एक एग्जाम्पल के साथ, इसको करते हैं, सभी ए बी हैं, मैं बोलता हूं सभी ए बी हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूं ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। अगर सभी ए बी हैं, देखो इसका जो स्टैंडर्ड डायग्राम होगा, ठीक है, जो इसका मानक डायग्राम हम बनाएंगे, स्टैंडर्ड डायग्राम सभी ए बी हैं। आप लोग भी तैयारी करते हैं, आपको भी पता होगा। अगर सभी ए बी हैं बोलूंगा, आप क्या करोगे, सभी ए जो है वो किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर। आप क्या करते हो, सभी ए जो हैं वो आप क्या दिखा देते हो, बी के अंदर दिखा देते हो, यानी कि एक स्टैंडर्ड डायग्राम ये आपका हो गया, स्टैंडर्ड डायग्राम। ठीक है दोस्तों, यानी कि सभी ए जो हो गए, ठीक है, बी के अंदर हो गए। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड डायग्राम, बिल्कुल सही बनाया आपने। लेकिन देखो, सभी ए बी हैं, यानी कि ए का आपने क्या करा, ए का जो कुछ हिस्सा है किसके अंदर दिखा दिया, बी के अंदर दिखा दिया। लेकिन दोस्तों देखो, उसने बोला सभी ए बी हैं, ये नहीं बताया कितने ए बी हैं, यानी कि एकदम उसने निश्चित रूप से हमें ये नहीं पता चल सकता इसमें कि कितने ए बी हैं। तो इसका देखो दूसरा अगर डायग्राम में बनाऊंगा, इसका पॉसिबल डायग्राम, संभावित जो इसका डायग्राम में बनाऊंगा, सभी ए बी हैं, देखो ये सभी ए हो गए। अब ये इसी को ओवरलैप करके कितने, सारे के सारे भी तो हो सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ मात्रा दिखा दी है कि आपने ए को क्या कर दिया, ए का कुछ हिस्सा रख दिया बी के अंदर। अब ए का पूरा हिस्सा भी तो बी के अंदर हो सकता है, ऐसे ओवरलैप करते हुए आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कितना तो हमें एकदम एग्जैक्ट परसेंटेज में तो मात्रा दी नहीं है।
तो यह तो आप कुछ हिस्सा ए का बी के अंदर आपने दिखाया है, या पूरा का पूरा हिस्सा, अगर संभावना की बात करूं पूरा का पूरा ए का हिस्सा बी के बराबर हो सकता है, ओवरलैप करके भी अंदर आ सकता है। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये एक संभावना बन सकती है यहाँ पे। तो सभी के सभी ए को बिल्कुल ओवरलैप करके बी के अंदर दिखा दिया, ओवरलैप करते हुए, ठीक है, ओवरलैप करते हुए। तो ए बराबर बी, ये हो जाएगा आपका संभावित डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। तो दो प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं या तीन प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया आपका और पॉसिबल डायग्राम हो गया। तो दोनों आपको दिमाग में लेके चलने हैं दोस्तों। तो पहला मैंने आपको बताया सभी वाला केस, ठीक है। अब आगे आपको कुछ वाला बताऊंगा फिर, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है वाला बताऊंगा और कोई नहीं वाला बताऊंगा, ठीक है। तो पहला इसको समझ लेना, यदि, ठीक है, सभी ए बी के अंदर हैं तो एकदम से ये नहीं कह सकते आप कितने ए बी के अंदर हैं, तो सारे के सारे ए बी जो है बी जो है उसको ओवरलैप करके आ सकता है, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। केवल एक डायग्राम के भरोसे मत चलना, आपके अगर कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे तो आपका आंसर गलत आ रहा होगा। और ये जो चैप्टर है यहाँ से उत्तराखंड के एग्जाम में अगर बात करूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी से करनी है। चलिए दूसरा देखते हैं, सम को समझते हैं, ठीक है, कुछ वाले केस को समझते हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ वाले केस को समझते हैं। देखना कुछ वाले केस की अगर बात करूं, जैसे मैंने बोला कुछ ए बी है, मैंने बोला कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है। आप क्या करते हो, ए का कुछ भाग लेते हो, अगर स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं कि ए हो गया, आप क्या करोगे, ए का कुछ भाग लोगे और बी के साथ जोड़ दोगे, क्योंकि वो बोल रहा है कुछ ए बी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए का थोड़ा सा कुछ हिस्सा लिया और बी के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर ए और बी का कुछ का रिश्ता है तो इसका मतलब आपस में कनेक्टेड होंगे, तो मैंने आपस में कनेक्टेड दे दिया, ठीक है। ए और बी को कनेक्ट कर दिया, कुछ भाग दोनों का लेके दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कुछ ए बी है हो गया, ये तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया, ठीक है मेरे भाइयों, ये इसका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। लेकिन इसका संभावित डायग्राम भी बनाएंगे, इसका संभावित पॉसिबल डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। उसने बोला कुछ ए बी है, उसने ये तो नहीं बताया ना कितने, उसने ये तो नहीं बताया कितने, मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक है, ए ने बी को इनवाइट किया, कुछ ए बी है, ठीक है, ए ने बी को इनवाइट किया। अब उसके घर, हमें तो पता नहीं उसके घर में कितने लोग हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकता है, अगर 5 लोग हैं 5 के 5 भी आ सकते हैं, कुछ मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता कि कितने लोगों को उसने इनवाइट किया, इस चीज को ध्यान देना। तो इसका पॉसिबल डायग्राम भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो कितनों को बुलाया, सारे के सारे ही बुला सकता है, सारे के सारे ही बुला सकता है, तो इसका मतलब ओवरलैप करके, ठीक है, कुछ मतलब कितना हमें नहीं पता, 10%, 20%, 30%, 100% नहीं पता। तो पॉसिबल डायग्राम में हम अगर देखें तो देखो, ठीक है, ए और बी को ओवरलैप कर सकते हैं, ए, ठीक है, ए का कितना भाग ये तो हमें पता नहीं, कितने भाग में, पूरा भाग भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी को ओवरलैप कर सकते आ सकता है, नहीं कुछ वाले केस में भी ए और बी क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, यानी कि जो ए है पूरा का पूरा बी के अंदर हो सकता है, या जो बी है वो पूरा का पूरा ए के अंदर हो सकता है कुछ वाले भाग में, ठीक है। तो इसका पॉसिबल डायग्राम है। देखो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन पहले आते नहीं थे उत्तराखंड के एग्जाम में, लेकिन अब पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो आपने इसको भी तैयार करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान देना, अगर कुछ वाला केस बन रहा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी में, ठीक है, एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं ए और बी, यानी कि एक दूसरे को बराबर ओवरलैप करके आ सकते हैं। कुछ मतलब कितना हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, पूरा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, तो हमने पूरा पॉसिबल डायग्राम यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तीसरी चीज देखेंगे, सम आर नॉट। सम आर नॉट में एग्जांपल देता हूं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ये ए मैंने बना दिया, ये कुछ ए हो गया, वो बी नहीं है। नहीं है हमेशा दूर दूर दिखाना, क्योंकि आपस में उनका कोई भी रिलेशन
नहीं है, इसलिए मैंने ए और बी को दूर दूर दिखाया। कोई भी रिलेशन नहीं है तो नहीं है वाले में ए और बी दूर दूर दिखाना। लेकिन वो बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ए के अंदर का कुछ भाग, उसने बोला ए के अंदर का कुछ भाग, कुछ ए यानी कि ए के अंदर का कुछ भाग बी नहीं है, यानी कि ए के अंदर का ये वाला भाग मैंने बोला ये बी नहीं है। केवल ये वाला भाग, ए के अंदर का कुछ भाग बी नहीं है। तो ए के अंदर का एक छोटा सा भाग स्टैंडर्ड डायग्राम में दिखा दिया कि वो बी नहीं है। ये तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर इसका पॉसिबल डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो वो बोला कुछ ए बी नहीं है। कितने ए बी नहीं है, कितने तो हमें बताया ही नहीं है। 1% भी हो सकते हैं, नहीं 2% भी, 3% भी, 4% भी, 90% भी, 100% भी, क्योंकि कितना हमें नहीं बताया है। ठीक है, तो कुछ ए बी नहीं है। अब कितने ए बी नहीं है ये तो नहीं पता, इसका मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल डायग्राम बना सकते हैं, इसका मतलब 100% भी ए बी नहीं हो सकते। ये एक संभावना वाली कंडीशन है। ठीक है, इसका पॉसिबल डायग्राम दिखा सकते हो आप। ठीक है, यानी कि सारे के सारे ए बी भी नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला कुछ ए बी नहीं है। स्टैंडर्ड डायग्राम में ए का कुछ भाग हमने दिखाया कि वो बी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी नहीं भी हो सकते, ये हमारा पॉसिबल डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये पॉसिबल डायग्राम वाली कंडीशन को समझना, क्योंकि क्वेश्चंस में आओगे तो आप ही को दिक्कत होगी। ठीक है, लास्ट चौथी चीज समझते हैं, नो वाली। नो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑल जो है, सभी वाला जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। सम वाला भी अनसर्टेन होता है क्योंकि इसमें पॉसिबल डायग्राम बनते हैं। ठीक है, और सम आर नॉट वाला भी आपका क्या होता है, ठीक है, ठीक है, अनसर्टेन होता है। लेकिन जो नो वाला है ये एक ही ऐसा है जो आपका सर्टेन है, निश्चित है, निश्चित है। अब वो बोलेगा कोई ए बी नहीं है, वो बोलेगा कोई ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो बोलेगा ठीक है। तो लास्ट कंडीशन को समझते हैं, ठीक है, जो आपकी नो वाली है। ठीक है, नो वाली कंडीशन को समझते हैं। और आपको पता है जो नो वाली कंडीशन होती है दोस्तों, ये क्या होती है, सर्टेन होती है, निश्चित होती है। ठीक है, अगर वो बोलता है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, वो बोल रहा है कोई भी ए जो है वो बी से कनेक्टेड नहीं है। वो बोल रहा है कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोई ए बी नहीं है, यानी कि बी के घर में ए का कोई वास्ता नहीं है, ए को इनवाइट ही नहीं किया, बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया। इसका मतलब बिल्कुल निश्चित है कि ए और बी का आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी कि ए बी क्या है, कोई भी ए मतलब कोई भी हिस्सा, छोटे से भी हिस्से की बात नहीं करी। यानी कि वो बोल रहा है कोई भी ए जो है वो बी से कनेक्ट ही नहीं है, यानी कोई भी ए बी नहीं है। तो इसका मतलब एक ही डायग्राम होगा, स्टैंडर्ड डायग्राम। इसका पॉसिबल डायग्राम हम बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने बोला ए और बी का कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। उसने सीधे सीधे निश्चित रूप से बोल दिया कोई ए बी नहीं है दोस्तों। तो इस वाले को समझना, जो चौथी वाली कंडीशन नो वाली, कोई ए बी नहीं है वाली, इसमें एक ही स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा। इसके पॉसिबल डायग्राम आप नहीं बना सकते, क्योंकि उस क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से बोल रहा है कोई ए बी नहीं है, यानी कि ए और बी का आपस में कोई रिश्ता नहीं, उसने साफ साफ बोल दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको चार चीजें समझाई। सबसे पहले मैंने समझाया था ऑल वाला, मैंने बताया था ऑल वाले में आपके पॉसिबल कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या है, आपका असर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेन है, वो अनिश्चित है आपका। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था आपको कुछ वाली कंडीशन, कुछ वाली कंडीशन भी आपकी अनसर्टेन है। ठीक है, उसमें भी पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। सम आर नॉट, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, ये वाली कंडीशन भी आपकी अनसर्टेन है, इसमें भी आपके, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। लेकिन केवल एक ऐसी कंडीशन है नो वाली जो सर्टेन है, जिसमें केवल एक डायग्राम बनेगा स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें उसने बोला कोई ए बी नहीं है, यानी कि ए का बी से कोई वास्ता नहीं है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया।
ठीक है। अब क्वेश्चंस करने का क्रम क्या होगा दोस्तों, एक आधा क्वेश्चंस आपको हर टाइप का मैं कराऊंगा, बाकी आपको मैं होमवर्क में दूंगा जिससे आपकी भी अच्छी से प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन का क्रम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ लेता हूं ताकि आपके अच्छी से समझ में आ गए। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए कथनों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, यानी कि ठीक है, कथन का कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, ये उसने पूछा है। सबसे पहले कथन दिया है, देखो कथन दिया है, हमने कथन से डायग्राम तैयार करना है और उसके आधार पे निष्कर्ष बताने सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहले कथन दिया है कुछ खिलाड़ी गायक हैं, और फिर उसने ठीक है कथन दिया है सभी गायक लंबे हैं। उसने बोला कुछ खिलाड़ी। सबसे पहले स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं। स्टैंडर्ड डायग्राम में हम क्या करेंगे, कुछ खिलाड़ी यानी खिलाड़ी का कुछ पार्ट लेंगे। ठीक है, खिलाड़ी हो गए, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, यानी खिलाड़ी और गायक का कुछ पार्ट लेंगे। उसने बोला कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो कुछ खिलाड़ियों का पार्ट और गायक का पार्ट क्या होगा, आपस में कनेक्टेड होगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी क्या है, गायक हैं। ठीक है, ये तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, सभी गायक लंबे हैं। उसने बोला फिर सभी गायक जो हैं, यानी कि सारे के सारे गायक लंबे हैं, तो सारे के सारे गायकों को लंबाई के अंदर दिखा देता हूँ, लंबे हैं। उसने बोला सबसे पहले कुछ खिलाड़ी, यानी कि कुछ खिलाड़ी जो हो गए, खिलाड़ियों का कुछ भाग और गायकों का कुछ भाग कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने बोला कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो खिलाड़ियों का भाग और गायक का भाग कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसने बोला सभी गायक लंबे हैं, सारे के सारे गायक किसके अंदर आ गए, लंबे के अंदर। ये तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। ठीक है, वैसे पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी आपको, जहां आपको निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस दिए होंगे। निष्कर्ष पॉसिबल रूप में दिया होगा, बोलेगा कुछ खिलाड़ियों के लंबे होने की संभावना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, या सभी खिलाड़ियों के लंबे होने की संभावना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उत्तराखंड में कम आता है, एक आध क्वेश्चन आए होंगे, वो देखेंगे अभी। तो ये इसका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। अगर पॉसिबल डायग्राम बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। देखो पॉसिबल डायग्राम अगर बनाऊंगा, ये स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। उसने बोला कुछ खिलाड़ी गायक हैं। आपको पता है अगर कुछ खिलाड़ी गायक हैं, अगर कुछ खिलाड़ी गायक है, कितने खिलाड़ी गायक हैं ये हमें पता नहीं होता। तो खिलाड़ी जो हैं वो सारे के सारे गायक भी हो सकते हैं, और सारे के सारे गायक क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं। यानी कि एक दूसरे को कितना कनेक्ट करना है वो नहीं पता, कुछ मतलब। ठीक है, कुछ तो हमने दिखा दिया डायग्राम में, और अगर मैं इसको पॉसिबल डायग्राम में दिखाऊं तो प्लेयर इक्वल टू क्या दिखा दूंगा, सिंगर, आपस में बराबर हो सकते हैं। अब देखो गायक जो है क्या है, लंबे हैं, सारे के सारे गायक लंबे हैं। कितने गायक लंबे हैं, सारे के सारे भी गायक भी तो लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंगर इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, ठीक है, लंबे एल दिखा दो। ठीक है, ये इसका पॉसिबल डायग्राम है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है नॉर्मल क्वेश्चंस में, फिर भी मैंने बना दिया आपके समझने के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने डायग्राम बना दिया, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, बना दिया कुछ खिलाड़ी गायक हैं, और सभी गायक जो हैं वो किसके अंदर है, लंबे के अंदर। स्टैंडर्ड डायग्राम, चलो स्टैंडर्ड डायग्राम से ही हमारा वैसे आंसर आ जाएगा। अब उसने बोला निष्कर्ष में चलते हैं। देखो निष्कर्ष कौन कौन से सही है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। क्या खिलाड़ियों का भाग लंबे वाले भाग को टच कर रहा है, बिल्कुल। ये खिलाड़ियों का भाग है और ये लंबे वाला भाग है। क्या ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल, इन दोनों का आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। ठीक है, खिलाड़ियों का कुछ भाग और लंबों का भाग क्या हो रहा है, टच हो रहा है, और यहाँ भी टच हो रहे हैं। देखो यहाँ पूरा का पूरा टच हो रहा है पॉसिबल डायग्राम में, और यहाँ भी टच हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही। अब बोला है सभी खिलाड़ी लंबे हैं। ठीक है, सभी के सभी खिलाड़ी क्या हैं, लंबे हैं। क्या यहाँ पे देखो सभी के सभी खिलाड़ी क्या लंबे के अंदर है, वो बोल रहा है सारे के सारे खिलाड़ी लंबे होने चाहिए। देखो इस वाली कंडीशन में अगर देखें, सारे के सारे खिलाड़ी लंबे के अंदर नहीं है, कुछ खिलाड़ी और, ठीक है, और लंबे को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। यानी कि हमने इस वाले डायग्राम में कुछ भाग कनेक्ट किया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे खिलाड़ी क्या हो रहे हैं, लंबे नजर आ रहे हैं अगर पॉसिबल डायग्राम में देखूं तो। लेकिन इसका मतलब क्या है, एक डायग्राम में क्या हो रहा है, कुछ कुछ भाग कनेक्ट हो रहा है, और दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है, पूरा भाग कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा पूरा का पूरा भाग, इसमें कनेक्ट हो रहा है। यानी मतलब एक स्टैंडर्ड डायग्राम में
पूरा का पूरा भाग कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन पॉसिबल वाले डायग्राम में कनेक्ट हो रहा है, मतलब एक कंडीशन फॉलो कर रही है, एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये निश्चित रूप से बोल रहा है सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हमें नजर नहीं आ रहे इस वाले डायग्राम में, जबकि इस वाले डायग्राम में नजर आ रहे हैं। या तो दोनों डायग्रामों में नजर आए तब भी सही होगा, लेकिन इस वाले डायग्राम में खिलाड़ी जो है लंबे के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायग्राम फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या होगा, गलत होगा। और पहले वाला फॉलो कर रहा है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, देखो खिलाड़ी क्या है, लंबे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ भी दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब पहले वाला क्या हो जाएगा आपका सही, यानी कि आंसर हो जाएगा कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। केवल एक फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, केवल एक। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, पटवारी भर्ती 2021, पटवारी भर्ती 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तैयार कीजिए, इस वाले एग्जाम में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी, ठीक है, न्याय से संबंधित है, आरओ के एग्जाम में आया हुआ है 2021 में, 2021 आरओ में आया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का वो उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं। एक कथन क्या कहता है, लेखक ज्ञानी लोग होते हैं। अब देखो लेखक के आगे, ठीक है, कुछ नहीं लगा हुआ है, सभी नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, कुछ लेखक ज्ञानी नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं लगा है, ठीक है, कोई लेखक ज्ञानी ऐसा कुछ नहीं लगा है। जब भी लेखक ज्ञानी लोग होते हैं, बोला लेखक के आगे कुछ नहीं लगा है, तो जिसके आगे कुछ नहीं लगा होगा वो आप बोलोगे सभी, उसको सभी लेके चलोगे आप। तो अगर देखो कथन 1 का मतलब हो गया सभी लेखक ज्ञानी लोग होते हैं, यानी कि सभी लेखक जो होंगे, सारे के सारे लेखक जो होंगे, सारे के सारे जो लेखक होंगे मेरे भाइयों, ठीक है, वो क्या होंगे, ज्ञानी लोग होंगे। तो सारे के सारे लेखक जो आ जाएंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, ज्ञानी लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी कि उसने बोला सारे के सारे जो लेखक हैं, सारे के सारे जो लेखक हैं वो क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। यानी कि लेखक जो होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे ज्ञानी होंगे। मतलब मुझे भी राइटर बनना था, मुझे भी ज्ञानी बनना था, कहाँ मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे लेखक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ठीक है। अब वो बोला है कुछ चिकित्सक लेखक होते हैं। कुछ चिकित्सक यानी कि चिकित्सकों का कुछ हिस्सा और लेखक का कुछ हिस्सा कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कुछ चिकित्सक लेखक होते हैं, तो लेखक और चिकित्सक को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ज्ञानी से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेखक यहाँ बनाया हमने, लेखक और चिकित्सक क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ चिकित्सक और कुछ लेखक का भाग कनेक्ट करना है, तो लेखक का कुछ भाग और चिकित्सक का कुछ भाग कनेक्ट कर दिया, ठीक है मेरे भाइयों। चलो ये हो गया, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, कथन के आधार पे क्या बना दिया, हमने डायग्राम बना दिया। ये तो हो गया स्टैंडर्ड डायग्राम। अगर आपको पॉसिबल डायग्राम भी बनाना बना सकते हो। सारे के सारे सारे के सारे लेखक क्या हैं, ज्ञानी हैं, ठीक है। यानी कि सारे के सारे लेखक क्या हैं, ज्ञानी हैं, यानी कि लेखक का, ठीक है, यानी कि लेखक का हमने पूरा वाक्य दिखा दिया, ज्ञानी के अंदर दिखा दिया। तो लेखक का ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, लेखक हो गए सारे के सारे लेखक, ये किसके अंदर आ गए, ये इसके, ये हमने ज्ञानी के अंदर दिखा दिया। डायग्राम ऐसे भी दिखा सकते हैं पॉसिबल वाला, यानी कि लेखक हो गए, ज्ञानी हो गए, उसके अंदर दिखा दिया। अब लेखक और चिकित्सक कनेक्ट कर रहे हैं, ये लेखक है, इसके अंदर लेखक और चिकित्सक कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों कुछ वाला भाग कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ मतलब कितना, कुछ कितना कितना, कुछ 1 2 3 4 100, कुछ पता नहीं है। तो लेखक और चिकित्सक भी कनेक्ट करेंगे, तो तीनों के तीनों क्या करेंगे, ओवरलैप करके करेंगे, यानी कि तीनों के तीनों को भी आपस में बराबर दिखा सकते हो, लेखक, ठीक है, डॉक्टर, चिकित्सक, ठीक है, और ज्ञानी, ठीक है। इन तीनों को आपस में क्या दिखा सकते हो, ठीक है, ठीक है, इन तीनों को तीनों को आपस में दिखा सकते हो, ठीक है, बराबर, ठीक है, तीनों को आपस में बराबर दिखा सकते हो पॉसिबल डायग्राम में, ठीक है, ठीक है। चलो वैसे पॉसिबल डायग्राम के बिना भी बन जाएगा ये, देखते हैं। अब देखो निष्कर्ष में चलते हैं, कुछ चिकित्सक ज्ञानी लोग होते हैं, वो बोल रहा है कुछ चिकित्सक ज्ञानी लोग होते हैं, बिल्कुल। ये देखो चिकित्सक ये वाला पार्ट है, चिकित्सक ये वाला पार्ट है, और ज्ञानी ये वाला पार्ट है, दोनों आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ चिकित्सक और कुछ ज्ञानी लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ तो हो ही रहे हैं कनेक्ट पॉसिबल वाले में, तो दोनों में कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कुछ ज्ञानी लोग चिकित्सक होते हैं, ये देखो कुछ ज्ञानी लोग चिकित्सक होते हैं, देखो ज्ञानी वाला हिस्सा भी चिकित्सक वाले हिस्से से कनेक्ट कर रहा है,
ठीक है, यानी कि दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो कुछ ज्ञानी लोग और कुछ चिकित्सक लोग आपस में कनेक्ट है, और यहाँ तो सारे के सारे कनेक्ट है, इसका मतलब दोनों केस में कनेक्टेड है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम के आधार पे, जो कथन के आधार पे डायग्राम बनाया है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों सही हो रहे हैं? देखो, इसमें एक और दो अनुसरण नहीं करते, इसमें केवल दो अनुसरण करता है, इसमें एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। दोनों फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा सबको समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें आपका, तो अगला क्वेश्चन आया है पटवारी भर्ती 2016 में। 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहां से 5 क्वेश्चन आए हैं, एक ही पेपर में लगा लो। 2016 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था मेरे भाइयों, 5 क्वेश्चन इसने न्याय निगमन के दे दिए, सिलोगिज्म के दे दिए। तो इसका मतलब प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है यहाँ पे इस चैप्टर की, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है मेरे भाइयों। जो बंदा रटेगा एग्जाम में गलत करके आएगा, चीजों को समझना है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए, उत्तराखंड की तैयारी करने वालों के लिए ही चैनल बनाया है। जब जब मुझे समय मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो ढंग से। ठीक है, रटेगा कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, तो होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ आपके। ये आपका होमवर्क नंबर 1 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिए हैं। जो इजी इजी क्वेश्चन होंगे होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। ठीक है, जो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े घूमे फिरे, वो आपको कराऊंगा। तो होमवर्क नंबर 1 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, पटवारी भर्ती 2016। ठीक है, आगे भी एग्जाम आएंगे पटवारी की, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क नंबर 1। ठीक है, होमवर्क नंबर 1, और आंसर कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें बताइए। ठीक है, चलो मैं करता हूं 56 वाला। 56 वाला, ठीक है। 56 वाला क्वेश्चन कहता है, कथन, कुछ ट्रेन बसें हैं, यानी कुछ ट्रेन ले ली मैंने, ट्रेन का कुछ हिस्सा ले लिया। कुछ ट्रेन का हिस्सा किसके साथ दिखा दिया? कुछ ट्रेन बसें हैं, बसों के साथ कुछ ट्रेन बसें हैं। ये इसका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। कुछ ट्रेन बसें हैं, सभी ट्रेन जलयान है, यानी कि सारी की सारी ट्रेन, सारी की सारी ट्रेन क्या है? जलयान, जल में चलने वाला यान जो है जलयान। ठीक है, सबसे पहले बोला कुछ ट्रेन बसें हैं, या ट्रेन का कुछ हिस्सा बसों के हिस्से के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने बोला सभी ट्रेन जलयान है, सारी की सारी ट्रेन है जो किसके अंदर है? जलयान के अंदर। ये स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। ठीक है, पॉसिबल डायग्राम भी बना सकते हो तो बना लो। ठीक है, पॉसिबल डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो, ट्रेन और बस क्या कर रही है? आपस में कनेक्ट कर रही है कुछ भाग। कितना भाग? पूरा का पूरा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ट्रेन और ये बिल्कुल ओवरलैप करके भी चल सकते हैं। ट्रेन और बस जो है ओवरलैप करके भी चल सकती हैं। कुछ मतलब कितना ये पता नहीं, 10%, 20% या 100%। तो हमने मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम में पूरा का पूरा 100% आपस में कुछ कुछ हिस्सा उसका कनेक्ट कर दिया, यानी दोनों को ओवरलैप कर दिया। ये ट्रेन और क्या हो गई? बस। अब देखो, ट्रेन जो है, सारी की सारी ट्रेनें क्या है? वो जलयान है। सारी की सारी ट्रेनें जलयान है। अब ये ट्रेन है, बिल्कुल इसको ओवरलैप करके भी तो जलयान जा सकता है। ऐसे भी तो दिखा सकते हैं डायग्राम को, बिल्कुल ट्रेन को ओवरलैप करके जलयान जा सकता है। ठीक है, तो जलयान ऐसे दिखा दिया। ये इसका पॉसिबल डायग्राम है। ठीक है, ये इसका पॉसिबल डायग्राम है। ठीक है, तो अब देखो, जो ऑप्शन दिया उसके आधार पे चलते हैं। सभी जलयान बसें हैं, वो बोल रहा है सभी जलयान क्या है? बसें हैं। सभी जलयान बसें हैं। देखो, मुझे तो यहाँ अगर स्टैंडर्ड डायग्राम में देखूं, जलयान का कुछ हिस्सा और बसों का कुछ हिस्सा आपस में रिलेट दिख रहा है, यानी कि आपस में रिलेशन दिख रहा है। बसों के कुछ हिस्से का ये, और ये जलयान है पूरा, जलयान का कुछ हिस्सा आपस में कनेक्ट दिख रहा है। यानी कि पहले वाले केस में मुझे सभी कनेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे, यानी कि स्टैंडर्ड डायग्राम में सभी कनेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे, और दूसरे वाले में सभी जलयान बसें हैं, ये तो दिख रहा है। सभी जलयान बसें हो भी सकती हैं क्योंकि ओवरलैप करके चल रहा है, यानी पहली कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहा है इस चीज को, और सेकंड पॉसिबल डायग्राम में फॉलो कर रहा है। अगर बोलता सभी जलयान के बसें होने की संभावना है, ऐसा पूछा होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन ऐसा नहीं बोला। उसने एग्जैक्ट निष्कर्ष में पूछा सभी जलयान बसें कह रहा है। सभी जलयान बसें दिख रही हैं इसमें? नहीं, यहाँ पे तो कुछ जलयान बसें दिख रही हैं, और वो सभी जलयान बसें होने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
भले ये पॉसिबल वाले केस में दिख रहा है, लेकिन पॉसिबल वाला केस इसने पूछा नहीं है। क्वेश्चन पूछता सभी जलयान के बसों होने की संभावना है, तो तब सही होता, लेकिन उसने डायरेक्ट पूछा सभी जलयान बसें हमें नजर नहीं आ रहा, हमें केवल कुछ जलयान बस नजर आ रही है, तो इसका मतलब सभी वाला फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है वे सभी ट्रेनें यदि बसें हैं, वे सभी ट्रेनें यानी कि इन ट्रेनों की बात करें, अगर ये वाली ट्रेनें सभी बसें हैं, ठीक है, अगर ये वाली ट्रेनें बसें हैं कह रहा है, ये जो ये वाली ट्रेनें हैं, ये हिस्सा जो कट हो रहा है, ये सभी ट्रेनें क्या कह रहा है, बसें हैं, यदि ये सभी ट्रेनें क्या हैं, बसें हैं, तो वो जलयान भी होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये ट्रेन का जो हिस्सा है ये जलयान भी तो उसको कवर कर रहा है, ये जो ट्रेन का ये वाला हिस्सा है इसको जलयान भी तो कवर कर रहा है, यानी कि जितनी ट्रेनें बसें होंगी वो जलयान भी होंगी, क्योंकि ये जलयान का हिस्सा तो है, तो वो जलयान भी होंगी। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, वे सभी ट्रेनें बसें हैं, ठीक है, वे सभी ट्रेनें यानी कि ये वाला हिस्सा जो बसों का है, ट्रेनों का हिस्सा जो बसों का है वो जलयान का भी है, क्योंकि जलयान पूरा कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ये केवल दूसरा वाला सही हो रहा है, पहला वाला गलत होता है, दूसरा वाला सही में देख लो कौन सा ऑप्शन है, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी वाला है यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आई बात, ठीक है, आना चाहिए, दोनों डायग्राम बनाने आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कभी भी बढ़ सकता है, जो एक डायग्राम से कर रहा है ना उसके लिए खतरा है। ठीक है, आएगा तो सही, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ गया अचानक से तब दिक्कत आएगी अगर दूसरा डायग्राम नहीं बनाओगे तो। ठीक है, अगला देखो, कुछ संख्याएं अंक हैं, यानी क्यों कह रहा है संख्याओं का कुछ हिस्सा, कुछ संख्याओं का हिस्सा लो और अंक के साथ उसको जोड़ दो, यानी संख्याओं और कुछ संख्याएं अंक हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डायग्राम में संख्याओं का कुछ हिस्सा अंकों के हिस्से के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया मेरे भाइयों। ठीक है, ये 57 वाला है, ठीक है, ऊपर वाला वो 56 आपको कराया था, 55 होमवर्क है। ठीक है, तो संख्याओं का कुछ हिस्सा मैंने अंकों के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ संख्याएं अंक हैं, ठीक हो गया। सभी अंक शब्द है, यानी कि अंकों का पूरा हिस्सा, यानी कि सारे के सारे अंक जो आ जाएंगे, वो बोल रहा है सभी अंक शब्द है, यानी कि अंकों का पूरा हिस्सा जो है किसके अंदर आ जाएगा, शब्द के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि संख्याएं और अंक आपस में कनेक्ट है, कुछ भाग संख्याओं का और अंकों का कनेक्ट है। अब जो सभी अंक हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके शब्द के अंदर आ जाएंगे मेरे भाई, किसके अंदर आ जाएंगे, शब्द के अंदर। ठीक है, ये तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। अब इसका पॉसिबल डायग्राम बनाओगे तो संख्या और अंक का कुछ भाग कनेक्ट हो रहा है, कुछ मतलब कितना 10%, 20% या 100%, कितना भी हो सकता है। तो मैक्सिमम अगर पॉसिबल डायग्राम बनाओगे तो सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो अंकों के अंदर दिखा दोगे, या सारे के सारे अंक जो है वो संख्याओं के अंदर दिखा दोगे, तो दोनों ओवरलैप करके जा सकते हैं। ठीक है, ये संख्या हो गई, संख्या बराबर क्या हो गई, अंक हो गई। ठीक है, अब संख्या और अंक बराबर हैं, अब सारे के सारे जो अंक हैं वो किसके अंदर है, शब्द के अंदर, यानी कि इस अंक को ओवरलैप करके कौन जा सकता है, शब्द, यानी कि शब्द जो होंगे अंकों को ओवरलैप करके भी जा सकता है, यानी कि डायग्राम अंक वाला ऐसे भी हो सकता है, बस इसके अंदर होना चाहिए, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो अंक बराबर क्या हो जाएगा, शब्द। ठीक है, तो ऐसे भी दिखा सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम को। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया। ठीक है, यानी कि संख्या, शब्द और अंक तीनों को ओवरलैप करके चलेंगे, यानी कि तीनों एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, या एक दूसरे को टच करके हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने दोनों डायग्राम बना दिए, स्टैंडर्ड भी और पॉसिबल भी। ठीक है मेरे भाई, अब निष्कर्ष में चलते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, सभी संख्याओं का शब्द होना एक संभावना है। मैंने बोला था ना संभावना वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, तो आ गया। देखो, सभी संख्याओं का शब्द होना एक संभावना, वो कह रहा है सभी संख्याएं शब्द होना एक संभावना है। अब देखो सभी इस वाले अगर स्टैंडर्ड डायग्राम में देखोगे, संख्याओं का कुछ हिस्सा शब्दों के कुछ हिस्से को कनेक्ट कर रहा है, पूरे हिस्से को कनेक्ट नहीं कर रहा, यानी कुछ हिस्सा संख्याओं का और कुछ हिस्सा शब्द का एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। लेकिन वो पूछ रहा है सभी संख्याओं का शब्द होना एक संभावना, बिल्कुल सभी संख्याएं शब्द हो सकती हैं, संख्या बराबर शब्द, संख्या बराबर अंक बराबर शब्द है, तो तीनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी संख्या शब्द हो सकती हैं, सभी संख्या बराबर क्या है, शब्द है, तो सभी संख्या क्या हो सकती है, शब्द हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम में अगर बात करूं तो सभी संख्याओं का शब्द होना संभावना बन सकता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो तीनों एक दूसरे के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, या तीनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, तो सभी संख्याओं का शब्द होना क्या है, संभावना है। बिल्कुल, संख्या बराबर शब्द है, यानी कि सभी संख्या क्या हो सकती है, शब्दों के बराबर हो सकती है।
तो पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाएगा। यहाँ पे संभावना है पूछा, संभावना वाले केस में ये सही हो गया। ठीक है, अगला सभी अंकों का संख्या होना संभावना है। सभी अंक भी क्या हो सकते हैं, संख्या के अंदर ओवरलैप हो सकते हैं। तो सभी अंकों का संख्या होना भी एक संभावना है। संभावना वाले केस में तीनों बराबर है, तो सभी संख्याओं का शब्द होना भी संभावना बन सकती है और सभी अंकों का संख्या होना भी संभावना बन सकती है। इसलिए ये डायग्राम बार बार मैं बना रहा था। तो पॉसिबिलिटी वाले केस में ठीक है, सभी संख्या शब्दों के बराबर होने की संभावना हो सकती है, सभी अंकों की भी ठीक है संख्या होना संभावना बन सकती है। तो दोनों क्या होंगे, सही होंगे। यानी कि यदि निष्कर्ष और निष्कर्ष दो, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस डायग्राम से समझना पॉसिबल वाला, पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें। लेकिन अगर ऐसे ही पूछता सभी संख्या शब्द हैं, सभी संख्या शब्द हैं, तब ये गलत हो जाता, क्योंकि ये यहाँ स्टैंडर्ड वाले में फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, पूछता सभी अंक संख्या है, सभी अंक संख्या है, तब भी ये गलत होता। लेकिन इसने संभावना बोला, संभावना वाले केस में ये जो संभावना हम बना रहे हैं, संभावना वाला केस, इसमें दोनों को फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटवारी भर्ती 2016 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर करें तो बोलता है सभी पेन सड़कें हैं। ठीक है, सभी पेन सड़कें हैं। ठीक है, तो सभी पेन जो हैं, पेनों को किसके अंदर दिखा देता हूँ, सभी पेनों को सड़कों के अंदर दिखा देता हूँ। सभी पेन सड़कें हैं, सभी सड़कें मकान है, सभी सड़कें मकान है। यानी कि सभी पेन सड़कें हैं और सभी मकान, ठीक है सॉरी, सभी सड़कें मकान है। ठीक है, सभी सड़कें मकान है। ये इसका स्टैंडर्ड डायग्राम। और अगर इसका पॉसिबल डायग्राम दिखाओगे तो पेन किसके अंदर है, सड़कों के अंदर है, तो ये पेन हो गई, ये सड़क हो गई, ये सड़क के अंदर बिल्कुल ओवरलैप करके दिखा दिया। ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ इस डायग्राम को बिल्कुल टच करते हुए। सारी की सारी पेन है, तब भी किसके अंदर आएंगी, सड़कों के अंदर आएंगी। अब सारी की सारी ये सड़कें हैं, सड़कों के अंदर बिल्कुल ओवरलैप करते हुए। ठीक है, सड़कें किसके अंदर दिखा देता हूँ, मकान के अंदर। तो ऐसे ही बना सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे हो सकता है पेन पॉसिबल वाले केस में बराबर सड़क बराबर मकान, तीनों बराबर हो सकते हैं पॉसिबिलिटी वाले केस में। ठीक है, चलो अब देखते हैं सभी मकान पेन है। वो कह रहा है सभी मकान पेन है, बिल्कुल गलत। सभी पेन क्या है, मकान के अंदर है। क्या सभी मकान पेन के अंदर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत होगा। हाँ, इस वाले केस में तो सही हो रहा है पॉसिबिलिटी वाले केस में, लेकिन इस वाले केस में तो गलत हो रहा है। सभी पेन मकान है बोलता तो सही होता। अब सभी मकानों को पेन के अंदर कर रहा है। देखो मकान बहुत बड़ा है, उसके अंदर पेन है। ठीक है, ये मकान का डायग्राम बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक छोटा सा यूनिट है पेन की। ठीक है, वो कह रहा है पेन जो, वो कह रहा है सभी मकान पेन है, यानी कि मकानों को पेन के अंदर बोल रहा है। नहीं, मकान पेन के अंदर समाहित नहीं हो सकती स्टैंडर्ड डायग्राम में। तो इसका मतलब ये क्या होगा, गलत होगा। अब बोल रहा है कुछ मकान पेन है। हाँ, कुछ मकान, देखो पेनों का इतना हिस्सा मकान के अंदर है, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा जो होगा मकान का वो पेनों के अंदर होगा। ठीक है, तो कुछ मकान पेन है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही। कुछ मकान पेन है, ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो हमारा देखो दूसरा वाला फॉलो हो रहा है, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि केवल सेकंड वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया। ये भी पटवारी के एग्जाम में आया है आपका। ठीक है, ये भी आपका पटवारी में 5 क्वेश्चन टोटल आए थे। ठीक है, 2-4 मैंने करा दिए। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपने मुझे बताना है होमवर्क नंबर 2 का। ठीक है, होमवर्क नंबर 2 का आपने आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। बहुत ईजी है, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन शायद ईजी है, तो होमवर्क हो जाएगा होमवर्क नंबर 3। तो ये आपका होमवर्क नंबर 3 हो गया। इसे आपने करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, अब ठीक है, इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करता हूं। वो कहता है कुछ जूते कोट हैं, यानी कि जूतों का कुछ हिस्सा क्या है, कोट है। कुछ जूते कोट है। आपको पता है कुछ वाला डायग्राम, स्टैंडर्ड डायग्राम ऐसे बनता है। कुछ जूते क्या है आपके, कोट है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कुछ कोट क्या है आपका, बटन है, यानी कोट का हिस्सा क्या हो गया,
बटन हो गया, कुछ कोट आपके क्या है, बटन है। ठीक है, ठीक है, वो कह रहा है कुछ जूते कोट हैं और कुछ कोट बटन है। कोट का कुछ हिस्सा बटन हो गया, तो स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। देखो इसका एक और स्टैंडर्ड डायग्राम अगर बनाऊं, ऐसे भी तो कर सकता हूं। कुछ जूते क्या है, कोट है, कुछ जूते क्या है, कोट है, और कुछ कोट बटन है। यहाँ से भी तो ले सकता हूँ, कुछ कोट क्या है, बटन है, ऐसा भी तो बना सकता हूँ। ये भी स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, दो तरीके से स्टैंडर्ड डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, कुछ जूते, ठीक है, कुछ जूते कोट है। ठीक है, डायग्राम सीधा सीधा दिखा है, कुछ जूते कोट है और कुछ कोट बटन है। ये स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। या ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ जूते कोट है और अब बटन वाला हिस्सा यहाँ से, यहाँ पे भी तो बना सकता हूँ, जरूरी थोड़ा ना उस तरफ से बनाऊंगा। कुछ जूते कोट है और कुछ कोट बटन है, ऐसे बना दिया दो डायग्राम। और आपको पॉसिबल वाला जो डायग्राम है, स्टैंडर्ड डायग्राम, पॉसिबल वाले अगर डायग्राम की बात करूँ, पॉसिबल वाला कैसे बनाओगे, जूते क्या है, कोट को कनेक्ट कर रहे हैं, जूतों का कुछ हिस्सा कोट को कनेक्ट कर रहा है। तो कितना हिस्सा कनेक्ट कर रहा है ये नहीं पता, पूरा का पूरा भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा भी कनेक्ट कर सकता है। तो जूते और कोट आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर है। अब कोट का कुछ हिस्सा बटन को कनेक्ट कर रहा है, कोट है, कोट का कुछ हिस्सा बटन को कनेक्ट कर रहा है, कितना कर रहा है ये नहीं पता, पूरा का पूरा भी कर सकता है, कोट बराबर बटन। ये तो पॉसिबल वाला डायग्राम, ये पॉसिबल वाले क्वेश्चनों में आएगा, वैसे इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है। अब इन दोनों डायग्रामों में देखते हैं। वो कह रहा है कोई बटन जूता नहीं है, वो कह रहा है कोई बटन, यानी कि बटन जूता नहीं है, बिल्कुल। अगर इस वाले डायग्राम में देखूं ना, ये जो पहला वाला स्टैंडर्ड डायग्राम बनाया, इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, देखो जूता और बटन बिल्कुल दूर दूर नजर में आ रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो पहले केस में तो मुझे ये दिख रहा है कोई बटन जूता नहीं है। इस वाले डायग्राम में देखूं तो कोई जूता बटन मुझे नहीं नजर आ रहा, क्यों, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि पहले वाले केस में दिखा कोई बटन जूता नहीं है, बिल्कुल सही दिख रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर इस डायग्राम में देखूं, जूता और बटन क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जूता और बटन एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जूता और बटन एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी पहले डायग्राम में देखूं तो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे, दूसरे डायग्राम में देखूं तो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, और तीसरे डायग्राम में भी, पॉसिबल वाले में भी कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है, यानी कि ये कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, दूसरा पढ़ता हूँ, कुछ जूते बटन है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, कुछ जूते बटन है, कुछ जूते बटन है। ठीक है, और इसमें जूते और बटन कनेक्ट नहीं दिख रहा है। यानी कि इन दोनों ऑप्शन की अगर बात करूं ना, इस वाले डायग्राम में ये वाला जो है कोई बटन जूता नहीं है, इसको सही फॉलो कर रहा है, ये दोनों कनेक्ट नहीं नजर आ रहे, दूर दूर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। तो इस वाले डायग्राम में सही नजर आ रहा है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में ये गलत नजर आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर इसकी बात करूं, इस वाले डायग्राम में कनेक्टेड नजर आ रहा है, सही लग रहा है, और इस वाले डायग्राम में गलत लग रहा है। मतलब कोई जूता, कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है, इस वाले डायग्राम में ये सही दिख रहा है, और ये वाला इस डायग्राम में सही दिख रहा है। मतलब इन दोनों में से या तो ये होगा या तो ये होगा। वो कह रहा है कोई बटन जूता नहीं है, इस वाले में ये दिख रहा है, और इस वाले में ये नजर आ रहा है कुछ बटन, कुछ जूते बटन है। ठीक है, यानी कि इसमें ये दिख रहा है। तो इसका मतलब एक या दो, इन दोनों में से कोई एक फॉलो हो सकता है, एक या दो में से कौन सा फॉलो होगा ये नहीं पता। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, इस वाले डायग्राम में फॉलो हो रहा है, और दूसरा वाला ऑप्शन इस वाले डायग्राम में फॉलो हो रहा है, या इस वाले डायग्राम में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो एक या दो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है एक या दो, या तो एक या तो दो, तो वो सही होगा, क्योंकि दोनों में से एक फॉलो हो सकता है, क्योंकि दो डायग्राम बनाए, दोनों में से एक डायग्राम में ये फॉलो हो रहा है, एक डायग्राम में ये फॉलो हो रहा है, एक या दो। तो ऐसा कोई ऑप्शन है एक या दो वाला, बिल्कुल सी। यदि एक या दो अनुसरण करता है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में? ठीक है, ये होमवर्क कर लेना अगर समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चंस कराने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क दूंगा, पहले इजी वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ये होमवर्क नंबर 4, ये होमवर्क नंबर 5, ये आपने करना है। होमवर्क नंबर 4 और होमवर्क नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं
करा रहा हूँ, बाकी चौथा और पांचवा आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कराएंगे। कुछ बेंच खिड़कियां हैं। सबसे पहले नॉर्मल डायग्राम, कुछ बेंच का कुछ हिस्सा और खिड़कियों का कुछ हिस्सा ले लिया। कुछ बेंच के हैं, खिड़कियां हैं। ठीक है, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं। ठीक हो गया। कुछ दीवारें ट्रेनें हैं, कुछ दीवारें ट्रेनें हैं। कुछ बेंच खिड़कियां हैं। ठीक है, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, बना दिया, और कुछ दीवारें ट्रेनें हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड डायग्राम। एक और स्टैंडर्ड डायग्राम बना सकता हूँ। देखो जितने डायग्राम हो बनाओ ताकि कंफ्यूजन न रहे। एक और स्टैंडर्ड डायग्राम बनाता हूं। कुछ बेंच खिड़कियां हैं। ठीक है, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, यानी कि खिड़कियां और दीवारें ऐसे भी तो बना सकता हूं। जरूरी थोड़ा ना साइड से बनाऊं डायग्राम, ऐसे भी तो डायग्राम बना सकता हूं मेरे दोस्तों। मेरी मर्जी में कैसे भी बनाऊं। अब तुम ऐसे बनाते हो डायग्राम, मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। ये भी स्टैंडर्ड डायग्राम है। कुछ खिड़कियां और दीवारों को आपस में कनेक्ट कर दिया। दीवारों का और खिड़कियों का कुछ भाग, ये खिड़कियों का कुछ भाग और दीवारों का कुछ भाग आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक, जिससे बेंच का भाग भी इसमें टच हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुछ दीवारें ट्रेन है। अब यहां से ले लेता हूं दीवारों का कुछ भाग और ट्रेनों का कुछ भाग ले लेता हूं। तो दीवारों का कुछ भाग ले लिया मैंने और ट्रेनों का कुछ भाग ले लिया मैंने। ठीक है, ऐसे भी तो ये भी तो स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम नहीं है मेरे भाई, ये भी स्टैंडर्ड डायग्राम है। मैंने क्या कहा, कुछ बेंच खिड़कियां हैं, फिर कुछ खिड़कियों का कुछ भाग लेके उसको दीवारों के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर दीवारों का कुछ भाग लेके उसे ट्रेनों के साथ कनेक्ट कर दिया। मेरे डायग्राम बनाने का तरीका है या आपके डायग्राम बनाने का तरीका है। ठीक है, ये तो हो गए स्टैंडर्ड। अगर पॉसिबल डायग्राम बनाते हो, बेंच और खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, ये बेंच क्या है, कुछ बेंच खिड़कियां हैं, कितने हैं ये हमें नहीं पता, तो पूरे के पूरे भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं, 10% भी, 90% भी। तो बेंच और खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब खिड़कियां, सॉरी खिड़कियां हैं, खिड़कियां, ठीक है, खिड़कियां और दीवारें क्या हो जाएंगी, खिड़कियां और दीवारें क्या है, आपस में कनेक्ट है। कितने कनेक्ट हैं, 10%, 100%, कुछ नहीं पता, ये भी आपस में बराबर हो सकती हैं दीवारें। ठीक है, दीवारें भी आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। ट्रेनों की अगर बात करूं, ठीक है, तो ट्रेनें भी आपस में कनेक्ट हो सकती हैं क्योंकि पूरा वाला भाग है, तो ट्रेनें भी आपस में कनेक्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, ट्रेनें भी आपस में क्या हो गई, आपका कनेक्ट हो गई है। तो ये चारों के चारों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, निष्कर्ष में कुछ ट्रेनें बेंच हैं, कुछ ट्रेनें बेंच हैं, कुछ ट्रेनें बेंच के साथ कनेक्ट है कह रहा है। वो क्या कह रहा है, कुछ ट्रेनें बेंच के साथ कनेक्ट है, यानी कि ट्रेनों का कुछ हिस्सा बेंच के हिस्से के साथ कनेक्ट है। अगर पहले वाले डायग्राम में देखूं दोस्तों, कनेक्ट नहीं है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, बेंच और ट्रेन आपस में कनेक्ट नहीं है, मुझे कहीं भी कनेक्ट नजर नहीं आ रही। तो पहले वाले अगर उसमें देखूं, ये क्या है, गलत है। ठीक है, पहले वाले में ये गलत है। ठीक है, दूसरे डायग्राम में देखो, कुछ ट्रेनें बेंच है, देखो ट्रेनें और बेंच कनेक्ट हो रही हैं। दूसरे वाले में ट्रेनें और बेंच कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अगर दूसरे वाले में देखूं तो ट्रेनें और बेंच क्या हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। ट्रेनें और बेंच क्या हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। तो दूसरे वाले में सही दिख रहा है अगर दूसरे डायग्राम में देखूं, और तीसरे डायग्राम में भी ये सही दिख रहा है पॉसिबल वाले में। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो करनी नहीं है, इसको छोड़ दो, पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं है। ठीक है, अगला है, कुछ ट्रेनें बेंच नहीं 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 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ ट्रेनें बेंच नहीं है वाला बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, कुछ ट्रेनें बेंच नहीं है, इसमें फॉलो कर रहा है। देखो अगर पहले वाला डायग्राम देखूं, कुछ ट्रेनें बेंच नहीं है कह रहा है ये, और ये दूर दूर है बिल्कुल, तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, और अगर दूसरे डायग्राम में देखूं, ठीक है, तो कुछ ट्रेनें बेंच नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों, क्योंकि इसमें फॉलो हो रहा है। देखो कुछ ट्रेनें बेंच हैं, कुछ ट्रेनें क्या है, बेंच है, कुछ ट्रेनें बेंच हैं, तो इसमें गलत हो रहा है। यानी कि ठीक है, एक डायग्राम इस वाले को फॉलो कर रहा है, एक डायग्राम इस वाले को फॉलो कर रहा है, तो इसमें हो सकता है एक या दो। तो इसमें क्या हो सकता है,
1 या 2। क्या हो सकता है? 1 या 2। तो देख लो 1 या 2 कौन सा होता है? 1 या 2 वाला है कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, यदि निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। यदि निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 या 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आपको आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं मैंने दोस्तों। ठीक है, तो अब आप होमवर्क करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में नहीं आएगा टेलीग्राम चैनल में स्क्रीनशॉट भेजिए क्वेश्चन का, हम आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क नंबर 6 हो गया आपका आज का, होमवर्क नंबर 6, जिसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें अपना आंसर बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क नंबर 7 हो गया दोस्तों आज का। ठीक है, मिर्च लहसुन से संबंधित। ठीक है, तो होमवर्क नंबर 7 हो गया, इसे भी आपने करना है दोस्तों। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है, होमवर्क नंबर 7। तो दोस्तों ये होमवर्क नंबर 8 है आपका आज का। ठीक है, जो आपका उत्तराखंड वन आरक्षी 2020 में आया हुआ है, उत्तराखंड वन आरक्षी 2020 में आया हुआ है। तो 8 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे चुका हूं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी है। अगर आप इन 8 होमवर्क वाले क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी से समझ में आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों न्याय जो चैप्टर था हमारा, सिलोगिज्म जो था, उसको अच्छी से तैयार कीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी उत्तराखंड की परीक्षाएं होती हैं या फिर जो 12th लेवल के एग्जाम होते हैं सेंट्रल के, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप अच्छी से तैयारी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।